ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भू बुधाय नमः। परम मंगलकारी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और बुद्धि के अधिष्ठा देव बुध देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आप सभी श्रोताओं का आज के इस पावन सत्संग में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माताएं, बहनें और मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम उस पावन कथा का रसपान करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे दुखों का निवारण करती है बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को मिटाकर हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बुधवार का दिन ज्ञान का दिन है। यह दिन तर्क और बुद्धि के संतुलन का दिन है। हम अक्सर अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं और अपने अहंकार के वश में आकर उन परंपराओं और मर्यादा को भूल जाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए बनाई थी। आज की यह कथा उसी मर्यादा और विश्वास की पुनर्स्थापना की कहानी है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक अत्यंत वैभवशाली और सुंदर नगर में मधुसूदन नाम का एक वैश्य रहता था। वह नगर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऊंचे ऊंचे महल थे, दास दासियों की टोली थी और व्यापार ऐसा था कि समुद्र पार तक उसकी धाक जमी हुई थी। किंतु जैसा कि अक्सर देखा जाता है, अत्यधिक लक्ष्मी के आने से व्यक्ति के भीतर कभी कभी सूक्ष्म रूप में अहंकार भी प्रवेश कर जाता है। मधुसूदन अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करता था। वह हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता था और जो बातें उसकी समझ में नहीं आती थी उन्हें वह अंधविश्वास कहकर ठुकरा देता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्मपरायण कन्या से हुआ था जिसका नाम संगीता था। संगीता साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह जितनी सुंदर थी उसका मन उतना ही कोमल और भक्तिभाव से भरा हुआ था। वह नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा करती, व्रत रखती और ब्राह्मणों की सेवा करती थी। विवाह के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक बार संगीता अपने मायके गई हुई थी। वह कई महीनों से अपने माता पिता के पास थी और वहाँ उत्सव का माहौल था। इधर मधुसूदन को एक घर में अपनी पत्नी के बिना सूनापन लगने लगा। उसे अपनी पत्नी की कमी खलने लगी और उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस ले आएगा। जिस दिन मधुसूदन ने अपनी पत्नी को लाने का विचार किया वह बुधवार का दिन था। सुबह सुबह जब वह घर से निकलने लगा तो उसके बूढ़े मुनीम और घर के बुजुर्गों ने उसे टोका। उन्होंने कहा, हे सेठ जी, आज बुधवार है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना और विशेष रूप से अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर लाना वर्जित माना गया है। यह दिन बुध देव का है और आज के दिन ऐसी यात्रा शुभ नहीं होती। आज कृपया आज रुक जाए और कल गुरुवार के दिन प्रस्थान करें। मधुसूदन ने बड़े के साथ उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। उसने कहा, मुनीम जी, आप अभी भी उन्हीं पुरानी दकियानुसी बातों में फंसे हुए हैं। दिन तो सब ईश्वर में बनाए हैं। भला एक दिन शुभ दूसरा अशुभ कैसे हो सकता है? मेरी बुद्धि और मेरा पुरुषार्थ ही मेरा भाग्य है। मुझे आज ही जाना है और मैं आज ही जाऊंगा। अहंकार में चूर मधुसूदन किसी की बात नहीं माना और अपने रथ पर सवार होकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं। भला ग्रहों के चाल से मनुष्य का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो वहां उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसके सास ससुर और साले सालियों ने उसे पलकों पर बिठा लिया। नाना प्रकार के 56 भोग तैयार किए गए। सुगंधित इत्रों से उसका सत्कार हुआ और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। मधुसूदन ने वहां पहुंचते ही अपने सास से कहा कि वह अपनी पत्नी संगीता को लेने आया है और उसे आज ही वापस जाना है। यह सुनते ही उसके ससुर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, पुत्र मधुसूदन, आप हमारे घर आए, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन आज बुधवार है। हमारे कुल की मर्यादा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार को बेटी को विदा करना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसे बेटी के वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है और मार्ग में भी संकट का भय रहता है।
आप हमारे अतिथि हैं, दामाद हैं, हम आपकी भलाई ही चाहते हैं। आप आज का दिन यहीं विश्राम करें, कल सुबह हम हंसी खुशी संगीता को विदा कर देंगे। मधुसूदन का चेहरा क्रोध से तलमला उठा। उसने तर्क दिया, ससुर जी, क्या बुधवार को सूर्य नहीं उगता? क्या आज हवाएं नहीं चल रही है? जब प्रकृति अपना कार्य कर रही है तो मुझे अपना कार्य करने से क्यों रोका जा रहा है? मैं इन शकुन अपशकुन की बातों पर यकीन नहीं मानता। यदि आप मेरी पत्नी को आज विदा नहीं करेंगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मधुसूदन की ऐसी हट देखकर उसके ससुराल वाले डर गए। वे अपनी बेटी को घर पर खराब नहीं करना चाहते थे। दुखी मन से और कांपते हाथों से उसकी सास ने संगीता की विदाई की तैयारी शुरू की। संगीता की आंखों में आंसू थे। वह अपने माता पिता की चिंताओं को समझ रही थी और उसे भी अनिष्ट की आशंका सता रही थी। उसने भी दबे स्वर में अपने पति से विनती की कि वे आज रुक जाए, लेकिन मधुसूदन ने उसकी एक न सुनी। अतः एक सजी धजी बैलगाड़ी में संगीता को बैठाकर मधुसूदन अपने नगर की ओर चल पड़ा। विदाई के समय सारा गांव देख रहा था कि कैसे वह व्यक्ति दैवीय विधान को चुनौती देकर जा रहा है। जैसे ही वह नगर की सीमा से बाहर निकले और जंगल के निर्जन रास्ते पर पहुंचे, प्रकृति का मिजाज बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी और धूल भरी आंधी उठने लगी। मधुसूदन को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने अपने अहंकार को गिरने नहीं दिया। कुछ कोस चलने के बाद संगीता को बहुत तेज प्यास लगी। उसने कहा, स्वामी, मेरा गला सूख रहा है, प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, कृपया कहीं से जल लाकर दीजिए। जंगल घना था, दूर दूर तक कोई जलाशय नजर नहीं आ रहा था। मधुसूदन ने अपनी बैलगाड़ी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रोकी और अपनी पत्नी को सांत्वना दी कि वो अभी जल लेकर आता है। वह हाथ में एक लोटा लेकर जलाशय की खोज में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे एक स्वच्छ जल का सरोवर मिला। उसने लोटा भरा और वापस अपनी बैलगाड़ी की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि बैलगाड़ी में उसकी पत्नी संगीता के बगल में बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति हूबहू मधुसूदन जैसा था। वही कदकाठी, वही चेहरा, वही वस्त्र और यहाँ तक कि उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही लोटा था जैसा असली मधुसूदन के हाथ में था। वह हमशक्ल व्यक्ति बड़े प्रेम से संगीता को पानी पिला रहा था और उससे बातें कर रहा था। असली मधुसूदन का खून खौल उठा। वह चिल्ला कर बोला, अरे वो दुष्ट, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? दूर हट जा मेरी गाड़ी से, वरना तेरा वध कर दूंगा। वह हमशक्ल व्यक्ति बड़े ही शांति और गंभीर स्वर में बोला, मूर्ख, तू कौन है जो मुझ पर चिल्ला रहा है? ये मेरी पत्नी है। मैं इसे अभी अभी इसके मायके से विदा कराकर लाया हूँ और हम अपने घर जा रहे हैं। तू कौन है? मेरा भेष बनाकर मुझे डरा रहा है। संगीता दोनों को देखकर पूरी तरह भ्रमित हो गई। वह कभी अपने पति को देखती तो कभी उस अजनबी को, जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही लग रहा था। दोनों को आवाज़ें एक जैसी थी, दोनों के हाव भाव एक जैसे थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका असली सुहाग कौन है। वह फूट फूट कर रोने लगी। असली मधुसूदन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहा तो उस हमशक्ल ने उसे धक्का दे दिया और कहा, खबरदार, मेरी पत्नी का हाथ मत लगाना। दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और अपनी असलियत साबित करने के लिए तर्क देने लगे। जंगल में शोर सुनकर वहां से गुजर रहे राजा के सिपाही और कुछ राहगीर इकट्ठा हो गए। सिपाहियों ने पूछा, क्या मामला है? तुम दोनों एक ही जैसे क्यों दिख रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? असली मधुसूदन ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई कि वह अपने पत्नी को विदा कराकर ला रहा था, लेकिन उस हमशक्ल ने बिल्कुल वही कहानी सुनाई और कहा कि असली पति वो खुद है। सिपाहियों ने संगीता से पूछा, बेटी तू बता, तेरा पति कौन है? बेचारी संगीता क्या कहती। उसने सिसकते हुए कहा, महाराज, मैं स्वयं संकट में हूँ। इन दोनों ने रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ जाऊं। मामला इतना पेचीदा हो गया कि सिपाहियों ने उन दोनों को और संगीता को बंदी बनाकर राजा के दरबार में ले जाने का फैसला किया। राजा के दरबार में पहुंचकर जब वह विचित्र मामला पेश हुआ तो पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। राजा ने दोनों को गौर से देखा।
उनकी आंखों में झोंका, लेकिन उसमें भी कोई अंतर नजर नहीं आया। राजा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे उनके कुल देवता, उनके पुरखों के नाम और उनके गुप्त व्यापारिक सौदे के बारे में पूछा। भगवान की माया देखिए, उस हमशक्ल ने भी बिल्कुल वही उत्तर दिए जो असली मधुसूदन ने दिए थे। राजा भी धर्म संकट में पड़ गया कि न्याय कैसे किया जाए। उसे डर था कि कहीं वो किसी निर्दोष को दंड न दे दे या किसी पराई स्त्री को किसी अनजान पुरुष के साथ न भेज दे। इधर असली मधुसूदन की स्थिति दयनीय हो गई थी। उसे समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जिस बुद्धि और तर्क से उसे इतना घमंड था, आज उसी बुद्धि के जाल में फंस गया था। उसे रह रहकर अपने ससुर की बातें और अपनी मुनीम की चेतावनी याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने बुधवार के दिन का अपमान किया था और बुद्ध देव की सत्ता को चुनौती दी थी। दरबार के एक कोने में खड़ा होकर वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसके मन ही मन बुद्ध देव और भगवान गणेश का आवाहन किया। उसने प्रार्थना की कि हे दयानिधि, है बुद्धि के स्वामी, मुझ अक्षम को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अहंकार के वश में होकर अंधा हो गया था। मैंने आपके दिन का निरादर किया और धर्म की मर्यादा को तोड़ा। आज मैं अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी और अपना अस्तित्व खो रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा और जीवन भर बुधवार का व्रत रखूंगा। जैसे ही मधुसूदन के मन में सच्चा पश्चाताप जागा और उसने अपनी हार स्वीकार की, दरबार में एक चमत्कार हुआ। वह हमशक्ल व्यक्ति जो अब तक बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा था, अचानक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। वहां केवल असली मधुसूदन ही रह गया। राजा और दरबारी यह देखकर दंग रह गए। तभी आकाश में एक गंभीर और दिव्य वाणी सुनाई दी। हे वैश्य मधुसूदन, तूने अपनी बुद्धि के घमंड में आकर बुद्ध देव का अनादर किया था। यह सब तेरी परीक्षा थी और तुझे यह बताने के लिए था कि इस संसार में मनुष्य को बुद्धि से ऊपर भी एक दिव्य शक्ति कार्य करती है। आज तूने सच्चे मन से क्षमा मांगी है, इसीलिए तुझे तेरी पत्नी और तेरा सम्मान वापस दिया जाता है। भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना और श्रद्धा पूर्वक बुधवार के व्रत का पालन करना। यह सुनकर मधुसूदन राजा के पैरों में गिर पड़ा और फिर उसने अपनी पत्नी संगीता को गले से लगा लिया। राजा ने उसे आदर सहित विदा किया। घर पहुंचकर मधुसूदन ने सबसे पहले अपने बड़ों से क्षमा मांगी और अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान पुण्य में लगा दिया। अगले बुधवार से उसने और संगीता ने मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत रखना शुरू किया। नगर में वापस लौटने के बाद मधुसूदन का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। जिस व्यक्ति को कभी अपनी बुद्धि और धन पर अहंकार था, वह अब अत्यंत विनम्र और ईश्वर का अनन्य भक्त बन गया था। उसने और उसकी पत्नी संगीता ने तय किया कि वे अब बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करेंगे और भगवान बुद्ध देव तथा विघ्नहर्ता गणेश की आराधना करेंगे। पहले बुधवार को जब व्रत का समय आया तो मधुसूदन ने सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान किया और स्वच्छ हरे वस्त्र धारण किए। उसने अपने घर के मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश बुद्ध देव की प्रतिमा स्थापित की। संगीता ने घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई और आम के पत्तों का तोरण लगाया। पूरे घर में धूप और अगरबत्ती की सुगंध महक रही थी। मधुसूदन ने तांबे के कलश में जल भरा, उसमें अक्षत दूर्वा और एक सिक्का डाला और कलश के मुख पर नारियल रखकर वरुण देव का आवाहन किया। फिर उसने षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा शुरू की। उसने भगवान को चंदन का तिलक लगाया, सुगंधित पुष्प अर्पित किए और विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय दुर्वा की 21 गांठ चढ़ाई। बुद्ध देव को प्रसन्न करने के लिए उसने हरे रंग के फल और मूंग की दाल से बनी पंजीरी का भोग लगाया। पूजा के दौरान मधुसूदन ने बड़े ही भावपूर्वक स्वर में बुधवार व्रत की कथा का पाठ किया, जिसे सुनने के लिए उसके आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो गए थे। उसने सबको बताया कि कैसे बुद्ध देव की महिमा का अनादर करने से उसके जीवन में संकट के बादल छा गए थे और कैसे केवल उसकी शरण में जाने से ही उसे अपनी पत्नी और अपना अस्तित्व वापस मिला। कथा समाप्त होने के बाद उसने कपूर से आरती की और शंख ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। उसके मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरी भूल क्षमा की और मेरा घर बसने से बचाया, वैसे ही इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को हरे वस्त्र, हरी सब्जियां और कांसे के बर्तनों को दान किया। दोपहर के समय उसने केवल एक बिना
नमक का भोजन ग्रहण किया, जिसमें उसमें मूंग की दाल का हलवा और दही का सेवन किया। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से धीरे धीरे मधुसूदन के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसका जो व्यापार घाटे में चल रहा था वह अचानक से लाभ देने लगा। उसकी वाणी में ऐसी मिठास और बुद्धिमत्ता आ गई कि बड़े बड़े विद्वान भी उसकी सलाह लेने आने लगे। सबसे बड़ी खुशी तो तब हुई जब अगले ही वर्ष संगीता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बुध प्रकाश रखा। बुधवार के व्रत का महत्व केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और बौद्धिक स्पष्टता का भी प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार ग्रह को वाणी, व्यापार, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध कमज़ोर है या जो लोग पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। बुधवार का व्रत करने से घर के कलह शांत होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। विशेष रूप से माताएं जो अपने बच्चों की उन्नति और उनकी अच्छी बुद्धि की कामना करती हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वाणी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति अपनी बातों में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है और इसे 7, 21 या 52 बुधवार तक लगातार करना चाहिए। व्रत के दिन साधक को पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और मन में केवल परोपकार के विचार रखने चाहिए। पूजा की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसमें भाव का होना अनिवार्य है। बुधवार की सुबह स्नान के बाद भगवान के सम्मुख हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन निराहार रहना उत्तम है, लेकिन यदि सामर्थ्य न हो तो फलाहार लिया जा सकता है। शाम के समय पुनः स्नान करके हाथ पैर धोकर पूजा स्थल पर बैठे। भगवान गणेश को मोदक या लाल फूल चढ़ाए। बुध देव के मंत्र ओम बुधाय नमः का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। पूजा में उपयोग की जाने वाली हर वस्तु का रंग यदि हरा हो तो वह और भी अधिक फलदायी होता है, जैसे हरे रंग का कपड़ा, हरे फल, हरी दूर्वा और हरा नैवेद्य। पूजा के बाद गाय को हरी घास खिलाना इस व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को सर्वदेवमयी माना गया है, इसीलिए बुधवार को गाय की सेवा करने से बुध ग्रह के दोष तत्काल शांत हो जाते हैं। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ पैसे या हरे वस्त्र दान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें बुध देव का प्रतीक माना जाता है और उनका आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। व्रत के समापन पर यानी उद्यापन के दिन 7 या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उद्यापन के समय विशेष रूप से स्वर्ण या चांदी का बुध यंत्र बनवाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मधुसूदन ने भी 52 बुधवार पूर्ण होने पर बहुत बड़ा यज्ञ कराया और हजारों गरीबों को भोजन कराया। उसने अपने नगर में एक सुंदर धर्मशाला और एक पाठशाला भी बनवाई ताकि निर्धन बच्चों को विद्या प्राप्त हो सके। उसका मानना था कि बुद्ध देव ने जो बुद्धि दी है उसका सही उपयोग दूसरों की सेवा में ही है। देखते ही देखते मधुसूदन का नाम पूरे राज्य में एक धर्मात्मा के रूप में फैल गया। संगीता भी हर बुधवार को सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें सुहाग की सामग्री और हरे रंग की चूड़ियां भेंट करती थी, जिससे उसके सुहाग की आयु लंबी हुई और उसका घर सुख सौभाग्य से भर गया। भक्तजनों, इस कथा का सार यही है कि मनुष्य को कभी भी अपनी भक्ति या बुद्धि पर अभिमान नहीं करना चाहिए। समय और भाग्य कब पलट जाए कोई नहीं जानता। भगवान की सत्ता हर जगह व्याप्त है और यह हमारे हर कर्म को देख रहे हैं। मधुसूदन की तरह यदि हम भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और ईश्वर की शरण में ले जाए तो हमारे बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देते हैं। बुधवार का यह पावन व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा और सबूरी ही जीवन में असली आधार है। जो भी भक्त इस लंबी कथा को धैर्यपूर्वक सुनता है, उसके जीवन में राहु, केतु और अन्य ग्रहों के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह व्रत एकाग्रता बढ़ाने वाला और व्यापारियों के लिए समृद्धि लाने वाला है। अंत में मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने जीवन में कम से कम एक बार बुधवार के व्रतों की श्रृंखला का पालन अवश्य करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे आपके उलझे हुए कार्य सुलझने लगेंगे और कैसे आपके मन में एक असीम शांति का संचार हो रहा है। भगवान गजानन जो सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं, वे आपके मार्ग के हर कांटे को फूल बना देंगे और बुध देव आपकी बुद्धि को सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें।
आज की यह कथा यहाँ संपूर्ण होती है। आशा है कि इस कथा के सुनने मात्र से आपके हृदय में भक्ति की नई लौ जली होगी। भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और अपने भीतर उस परम भक्ति का अनुभव करें। अगले बुधवार पर हम पुनः एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ चर्चा मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, प्रेम से बोले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बुध देव भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, अगर आपको आज की यह पावन बुधवार व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुधदेव की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में जय बुधदेव या गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म, कर्म और व्रत कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर पावन कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगवान आपकी झोली में खुशियाँ भरे। धन्यवाद।